क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ए पार्ट है यूजिंग अ लॉगरिथम टेबल एवल्यूट। अब लॉगरिथम जो टेबल है ये आपको आपकी बुक के अंदर उन्होंने दिया होगा। उसमें जो नंबर्स होते हैं उनके आगे उनकी पावर या उनकी जो वैल्यू होती है वो लिखी हुई होती है, ठीक है। और बुक के अंदर आपके मौजूद है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। इक्वेशन हमें दी गई है 0.0437, इसके ऊपर हमारे पास जो पावर है 2/3 है, मल्टीप्लाई 1.407 और इसकी पावर हमारे पास है 2। फिर ओवर में हमारे पास है 0.0015 और इसकी पावर है 1/3 मल्टीप्लाई 1.23 और इसकी पावर है 1/7। फॉर एग्जाम्पल हम लेट लेते हैं इसको। लेट का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल हम ई के इक्वल लेते हैं इस इक्वेशन को। यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखनी है यही वाली 0.043 ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। फिर 2 ओवर हमारे पास आ जाएगा इसका 5, 2 ओवर हमारे पास आ जाएगा इसका 3, सॉरी यहाँ पर आएगा 3। नेक्स्ट हमारे पास है 1.407 ये वाली और यहाँ पर हम लिखेंगे इसके साथ 2। दोनों हमारे पास चूँकि एक ही लाइन में थी तो इनकी एक ब्रैकेट के अंदर करेंगे हम इनको। फिर हमारे पास अगर आपके पास जगह हो तो ओवर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यूँ लाइन लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है। अगर आप शीट के ऊपर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ओवर का साइन लगा के ये आपने उसके साथ आगे कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो नीचे नंबर दिया गया है 0.0015 और यहाँ पर साइन लगेगा हमारे पास। फिर उसके बाद 1/3 इसकी पावर है ये लगेगा, पॉइंट लगेगा। फिर ये वाली इक्वेशन है 1.23 फिर हमने ये लगाना है इक्वेशन इसकी और 1/7 इसकी पावर है, इसको हम लेंगे। अब ये इसको हमने एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर, जैसे इस वाली इक्वेशंस को एक ब्रैकेट के अंदर लिया था, इस नीचे वाली जो पावर है इसको भी हमने बड़ी ब्रैकेट के अंदर लेना है। लोगरिथम बेस 10 ऑफ बोथ साइड, अगर हम इसकी बोथ साइड पे 10 लेते हैं, ठीक है, तो वो जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है कि हम लेके दोबारा से इस इक्वेशंस को हमने नीचे दोबारा से लिख देना होता है, ठीक है। आप ये अगर लिखें लोगरिथम बेस 10 ऑफ बोथ साइड्स तो नीचे दोबारा से इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने इसको स्किप किया है, इस इक्वेशंस को मैंने यहाँ पर दोबारा से नहीं लिखा। फिर लॉग जब हम लेते हैं तो हर इक्वेशंस को हमने लॉग के इक्वल करना होता है। लॉग इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग ई, चूँकि हमने यहाँ पर ई लिया था तो ई को आप बड़ा भी करके लिख सकते हैं। ई इक्वल टू हमारे पास लॉग है, हर एक को अलग अलग करके लिखेंगे। पहली हमारे पास इक्वेशन थी 0.043 और हमारे पास ये आ जाएगा 2/3। यहाँ पर हमने क्या करना है, अब आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर 2/3 है या 2/5 है। चूँकि मेरे पास ऊपर 2/3 लिखा रहा है, नीचे 2/5 है, हो सकता है कि आपकी 2/5 हो। जस्ट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपने चेक कर लेना है कि यहाँ पर इक्वेशन 2/3 है या 2/5 है। मैं यहाँ पर 5 इसको कर रही हूँ, ठीक है। देन हमारे पास आता है, अब हमने जो इक्वेशन है इसको भी लिया है और जो इसकी पावर है इसको भी हमने इकट्ठा करके लिया है, प्लस फिर हम लॉग लेंगे, इसके साथ हम लॉग जब लेंगे तो इसको भी लिखेंगे और इसकी पावर को भी हम लिखेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन लिखेंगे, साइन डालेंगे और इसकी पावर यहाँ पर हमारे पास 2 थी तो यहाँ पर हमें इसकी पावर लिखेंगे 2। ये यहाँ मैंने नीचे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे 2 लिख के ब्रैकेट को मैंने इसको बंद कर दिया है, ठीक है। आपके पास जगह होगी तो यहाँ आपने 2 लिख के फिर ब्रैकेट बंद करनी है। फिर आगे आएगा, चूँकि ये हमारे पास ओवर में था, ठीक है, तो जब ये ओवर वाला ऊपर आया तो हमारे पास माइनस लगेगा लॉग। अब आगे ये वाली इक्वेशन और इसकी पावर एक ही ब्रैकेट में हम लिखेंगे, साइन लगा के 1/3, फिर माइनस मल्टीप्लाई का साइन था यहाँ पर ये ऊपर आई तो माइनस लॉग लगा के नेक्स्ट वाली ये इक्वेशन ये हम लिखेंगे और इसकी पावर भी लिखेंगे और ब्रैकेट को हम यहाँ से बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, लॉग जब हम लिखते हैं पर हमने यहाँ पर इक्वेशन भी लिखी, उसकी पावर भी लिखी। अब हम इक्वेशन और पावर दोनों को अलग अलग करके लॉग के इक्वल लिखेंगे। लॉग ई इज़ इक्वल टू 2/5, लॉग इसकी जो पावर है ये पहले आ जाएगी। फिर हम लिखेंगे लॉग 0.0 ये वाली इक्वेशन हम लिखेंगे, फिर प्लस
इसकी पावर 2 थी, 2 पहले आ जाएगी, 2 log और फिर इसकी आगे इक्वेशन आ जाएगी। फिर हम लिखेंगे इसके साथ माइनस था, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाएंगे, पावर हमारे पास पहले आ जाएगी 1/3 log और फिर अंदर वाली इक्वेशन। फिर माइनस, इसकी माइनस था, माइनस लगेगा, 1/7 इसकी पावर है, 1/7 लिखेंगे log और फिर हमें इसकी आगे इक्वेशन लिखेंगे। ये log को सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने इस तरीके से इनको log के इक्वल सबको लेना होता है, देन हम आगे इसको लेके जाते हैं, यानी हमने तरतीब देना होता है, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। यूजिंग वैल्यू अ log टेबल। अब हमने जब इस सारे को तरतीब दे लिया, 10 के बेस हमने 10 ली, उसके इक्वल भी हमने इसको लिखा, देन हमने log को पहले एक दफ़ा इसकी पावर और इक्वेशन दोनों के लिखा, फिर हमने पावर और इक्वेशंस को हमने सेट किया, पावर पहले आ गई और इक्वेशन बाद में आ गई। अब हमने क्या करना है, हम इसको लेंगे। अच्छा, आपने इसको सॉल्व डायरेक्ट नहीं करना, पहले इस तरीके से इसको log के इक्वल करके फिर आपने इसको टेबल के थ्रू सॉल्व करना है। अब जो आपके बुक में टेबल दिया गया है लॉगरिथम का, उसके अंदर जो इक्वेशन हर नंबर की दी गई है उसके थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है यूजिंग वैल्यू आ log टेबल। log हमारे पास सबसे पहला क्या है 0.0437, ये वाली हमारे पास थी, और अप्रोक्सीमेटली इसकी जो हमारे पास इक्वेशन आएगी 1.35985 आ जाएगी। डायरेक्ट मैंने इसको यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। इसकी इक्वेशन लिख के फिर उनको हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास हर नंबर की इक्वेशन जो दी होती है उसी हिसाब से हम इसको लेके चलते हैं। फिर log है 1.407 सेकेंड वाला, अप्रोक्सीमेटली इसकी जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है जैसे हम राउंड ऑफ करके किसी नंबर को लेके आते हैं, तो वो इक्वेशन जो हमारे पास करीब तरीन होती है वो हम लिखते हैं 0.148 फिर log 0.0015 अप्रोक्सीमेटली इसकी जो हमारे पास है -2.823 log 1.23 की हमारे पास जो लॉगरिथम में इसकी हमारे पास वैल्यू या बेस आएगी वो हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 0.091 और 7। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यू, अब इन दीज वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट करना है log e अप्रोक्सीमेटली, पहले हमने इक्वेशन लिखी थी। अब जितने भी नंबर हैं इनकी जो इक्वेशन हमने यहाँ से log में लेके यहाँ पर लिखी है वो सारी हम इनकी पावर के साथ लिखेंगे। पहले हमारे पास इसकी पावर थी 2/5, अप्रोक्सीमेटली इसकी जो इक्वेशन है, अब इसकी जगह पे हम इसकी इक्वेशन को पुट करेंगे, प्लस फिर इसकी पावर हमारे पास 2 थी, 2 लिखेंगे, फिर अप्रोक्सीमेटली इसकी जो इक्वेशंस आई है वो लिखेंगे, फिर -1/3 और फिर ये वाली इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे, फिर 1/7 और फिर ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे पुट करनी है। नेक्स्ट हम इसका करेंगे log e अप्रोक्सीमेटली। अब जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस थी पावर के साथ उन सब को हम यहाँ पर जब लिखेंगे 2/5 को, अगर हम जैसे कि हमारे पास है 2/5 इसकी पावर है और ये हमने की, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो नंबर आएंगे वो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.543 एंड 8 प्लस 0.296 एंड 6, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास नंबरिंग आई है यहाँ पर हमने इनको सॉल्व करेंगे तो फिर ये हमारे पास ये नंबर आएंगे 0.296 एंड 6 प्लस 0.941 एंड 3 माइनस 0.013। चूँकि अच्छा इसमें मैं डिटेल से या रफ अमल इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये आपने करनी है, असाइनमेंट आपने बनानी है और भेजनी है, तो इसमें अगर आप ये इतना ढेर सारा रफ अमल करेंगे तो वो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि असाइनमेंट में हमने क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना, और असाइनमेंट भी आपकी गंदी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। log e अप्रोक्सीमेटली इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, इन दोनों को प्लस किया, फिर इनमें से इन इक्वेशंस को माइनस किया, तो हमारे पास जो नंबरिंग आएगी 0.68100। टू फाइंड e टेक दी एंटी लॉगरिथम, e इज इक्वल टू एंटी लॉग, e हमारे पास जो है वो एंटी लॉग है, इसकी हमारे पास जो इक्वेशन आएगी 0.681 एंड 0 इज इक्वल टू 10 की पावर 1, 0.681 एंड 0, क्योंकि 10 की बेस हमने पीछे ली थी, 10 हम ले रहे हैं। फिर e अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो सॉल्व होने के बाद इसकी जो इक्वेशन हमारे पास आएगी लॉगरिथम में वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास होगी 4.79 एंड 7। यूजिंग लॉगरिथम को यूज़ करते हुए अगर हम लेते हैं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इसकी जो आगे मज़ीद हमारे पास आ जाएगी 4.8 एंड 0 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड अभी इसका सॉल्व नहीं हुआ, तो अभी फ़िलहाल आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट ये आप सॉल्व कर लें। इंशाल्लाह जल्द ही इसका सेकंड जो पार्ट है वो भी मैं अपलोड कर दूँगी।